आधुनिक युग में मनुष्य का स्वास्थ्य गलत आहार विहार, असंयम तथा तनाव के कारण बिगड़ता जा रहा है। खिला चेहरा, तेजोमय व्यक्तित्व, कसा शरीर, शारीरिक श्रम बिना थके करने की क्षमता, सर्दी गर्मी सहन करने की सामर्थ्य, चमकीले नेत्र, चौड़ी छाती, गंध रहित सांस, प्रातःकाल उठने पर ताजगी व प्रसन्नता का अनुभव, सिर ठंडा, तलवे गरम आदि उत्तम स्वास्थ्य के लक्षण हैं, जिनका अधिकांश व्यक्तियों में अब अभाव देखा जा रहा है। बहुत से लोग नित्य महंगी दवाइयों पर निर्भर है, यहाँ तक कि रात्रि काल में सोने के लिए भी टिकिया खानी पड़ती है। मधुमेह, कब्ज, हृदय रोग, यौन विकार, खांसी, आंत वृद्धि, थकावट, एसिडिटी, पाचन प्रणाली की दुर्बलता जैसे रोगों में वृद्धि होती चली जा रही है। आम व्यक्ति किसी न किसी शारीरिक समस्या से पीड़ित है। ऐसे में प्राणायाम का महत्व और भी बढ़ जाता है। इनके समुचित अभ्यास से विभिन्न प्रकार की शारीरिक बीमारियां व मानसिक बीमारियां शनह शनह दूर हो जाती हैं। शरीर बलशाली बनता है, जिससे रोग पुनः होने की संभावना भी समाप्त हो जाती है। जब हम क्रोध में होते हैं तब हमारी सांस कुछ और ढंग से चलती है, तथा जब हम शांत चित्त व करुणामय होते हैं तब हमारी सांसों की लय बदल जाती है। दुख, संताप, आवेग, खुशी, आनंद जैसे अलग अलग मनोभावों के आगमन पर सांस की लय एवं रफ्तार घटती बढ़ती रहती है। प्राणायाम में सांस भीतर लेना, फिर रोकना और बाहर निकालना तथा फिर रोकना, ये क्रियाएं रीति पूर्वक संपन्न होती हैं। प्राणायाम ऐसा ही एक अभ्यास है जो शरीर को अंदरूनी शक्ति प्रदान करने के साथ साथ तमाम तरह की गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखता है, साथ ही आपको मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाता है। आज हम आपको कर्ण शक्ति प्राणायाम करने की विधि, उसके लाभ तथा उसे करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। कर्ण शक्ति प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम आपको यहाँ पर पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। कमर सीधी रखें। अब लंबी गहरी सांस लें और इस तरह से अंगूठे से कान को बंद करें, तर्जनी और मध्यमा से नेत्र को व अनामिका उंगलियों की मदद से दोनों नासिका छिद्र को बंद करें। अब श्वास को गाल की तरफ छोड़ें और गर्दन को झुकाते हुए ठुड्डी को छाती से लगाएं। ध्यान रहे नाक पूरी तरह से बंद हो। ऐसा करने पर श्वास का दबाव कान की तरफ बढ़ जाएगा। आपको दोनों कान बंद होते हुए महसूस होंगे और एक आवाज सुनाई देगी जो अक्सर ऊंचाई वाले जगह पर जाने पर सुनाई देती है। जितने देर श्वास को रोक सकें उतने देर इसे करें। ध्यान रखें कि कानों की तरफ धीमी गति से ही दबाव डालें और उस दबाव को धीरे धीरे ही बढ़ाएं, उतना ही जितना आप सह सकें। दक्ष होने पर यह दबाव नेत्र और मस्तिष्क की ओर भी महसूस होगा। श्वास लेना भी धीमी गति से है और कानों की ओर दबाव भी धीमी गति से डालना है। इस प्रक्रिया को अगर आप केवल इस प्राणायाम को कर रहे हैं तो इसे 10 से 15 बार करें। अन्य प्राणायाम के साथ 3 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएं और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे दोनों भौं के बीच में या आती जाती श्वास पर अपना ध्यान व्यवस्थित करें। कर्ण शक्ति प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है, फिर वह सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या फिर सुखासन ही क्यों ना हो। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी ना बैठ पाएं, वे कुर्सी पर इस तरह कमर सीधी रखते हुए भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। कर्ण शक्ति प्राणायाम को रोजाना करने से प्राण शक्ति की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ती है। रुकी हुई नाड़ियां और चक्र खुल जाते हैं। इससे आपके आभा मंडल में विस्तार होता है। इसे एक तरह से यौगिक सूक्ष्म क्रिया के तहत करते हैं, जिससे केवल कान ही नहीं बल्कि आंख, नाक, गले आदि की मांसपेशियों पर भी असर होता है। इस प्राणायाम का अभ्यास कान के सभी रोगों को दूर करता है। विशेषकर टिनिटस नामक बीमारी के लिए तो यह बेहद लाभदायक प्राणायाम है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कान के पर्दे व झिल्ली पर असर और उसकी सफाई करते हैं और सुनने की क्षमता को भी सुधारता है। साथ ही यह नाक और आंख पर भी विशेष प्रभाव डालता है, जिससे ये अंग स्वस्थ और इनके सभी रोग दूर हो जाते हैं। नेत्र ज्योति का विकास होता है। मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने के लिए भी यह बेहद कारगर यौगिक क्रिया है। याददाश्त तेज और बुद्धि प्रखर होती है। यह आपके चेहरे की सुंदरता को भी बढ़ाता है। माथे की चमक में वृद्धि और मुखमंडल कांतिमय होता है।
मानव को शक्तिशाली और उत्साहपूर्ण बनाता है। मन में स्पष्टता और शरीर में अच्छी सेहत आती है। शरीर, मन और आत्मा में तालमेल बनता है। शरीर में ऊर्जा का संचार करने के लिए किया जाने वाला यह प्राणायाम है। इससे जठराग्नि भी तेज होती है। दमा, टीबी और श्वसन के रोग दूर हो जाते हैं। फेफड़ों को बल मिलता है। स्नायु मंडल सबल होता है। वात, पित्त और कफ के दोष दूर होते हैं। तनाव और अन्य मानसिक समस्याओं को कम करने में मदद करता है। यह प्राणायाम आपके भीतर प्रचुर मात्रा में अच्छे हार्मोन्स बनाता है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इस प्राणायाम के नित्य अभ्यास से मूड अच्छा बना रहता है, शरीर को ताजगी मिलती है और आलस्य दूर होता है। यह मन को भी स्वस्थ बनाता है और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक बीमारियों को कम करने में बेहद सहायक प्राणायाम है। एकाग्रता व मानसिक आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। अभ्यासी शुद्ध चरित्र वाला तथा संकल्पवान बनता है। निर्णय क्षमता का भी विकास होता है। कर्ण शक्ति प्राणायाम संस्कृत भाषा का शब्द है, जहाँ कर्ण का अभिप्राय कान से है, शक्ति का अर्थ ताकत से है। चूंकि इस प्राणायाम से कान के सभी रोगों को दूर करने में बहुत मदद मिलती है और श्रवण या सुनने की क्षमता का विकास होता है, इसलिए इसे कर्ण शक्ति प्राणायाम कहते हैं। लेकिन यह केवल कान के लिए ही नहीं, नाक, आंख, मस्तिष्क, गर्दन आदि सभी शरीर के कई रोगों को दूर करने में भी सहायक है। कर्ण शक्ति प्राणायाम के अभ्यास से शरीर की हजारों नाड़ियां व चक्र शुद्ध होते हैं तथा सभी 7 प्रमुख चक्र स्पंदित होते हैं। कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ऊर्ध्वगामी होती है। नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। चक्रों के जागृत होने से समस्त शारीरिक व आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और जब इन चक्रों से होते हुए कुंडलिनी महाशक्ति गुजरती है, तब सब कुछ प्राप्त हो जाता है। प्राणायाम से चक्रों व कुंडलिनी शक्ति का जागरण संभव होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में थोड़ा समय निकालकर प्रतिदिन प्राणायाम जरूर करना चाहिए। कर्ण शक्ति प्राणायाम करने से पहले कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। यदि इन बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। कान के रोग उग्र दशा में हो या कान से पानी बहता हो या कान की हाल फिलहाल कोई शल्य चिकित्सा हुई हो, तो उस दशा में इसके अभ्यास से परहेज करें। नेत्र की शल्य चिकित्सा हुई हो या कोई चोट हो तो उस समय भी इसके अभ्यास से दूरी बना कर रखें। हृदय रोग या हृदय संबंधित परेशानी होने पर यह प्राणायाम न करें। मिर्गी से पीड़ित लोगों को भी इस प्राणायाम को करने से बचना चाहिए। अभ्यास स्वच्छ व हवादार जगह पर करें, इसका विशेष ध्यान दें। अभ्यास खाली पेट में सूर्योदय के पूर्व या उसके आसपास करना ही लाभदायक होगा। अभ्यास योग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। कर्ण शक्ति प्राणायाम एक अनोखा लेकिन अत्यंत लाभदायक प्राणायाम है, जिसके कई मानसिक व शारीरिक लाभ मिलते हैं। तो यह था कर्ण शक्ति प्राणायाम करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।